नमस्कार, मैं मदन लाल रोलन, प्रवक्ता रसायन शास्त्र, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सीकर। आज का अपना लेक्चर का टॉपिक है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है और हर क्वांटम संख्या से क्या ज्ञात होता है। तो क्वांटम संख्या, जैसे किसी संस्थान में यदि किसी छात्र का पता करना हो कि वह कहाँ है, तो सबसे पहले अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि वह छात्र किस संस्था का है। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर का वो छात्र है, तो छात्र किस संस्था का है। सीकर में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर में आने के बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि वह छात्र किस ईयर का है, फर्स्ट ईयर का है, सेकेंड ईयर का है या थर्ड ईयर का है। ईयर में का होने के बाद में ये पता होना चाहिए कि उस छात्र की ब्रांच कौन सी है, मैकेनिकल का है या इलेक्ट्रिकल का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है। मान लीजिए वो छात्र थर्ड ईयर का है और थर्ड ईयर में वो छात्र इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो हम विभाग में चले जाते हैं और विभाग के बाद में उसकी कक्षा का पता लग जाता है। फिर समय सारणी में देखना पड़ता है कि थर्ड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास इस समय कौन सी है, प्रैक्टिकल क्लास है या थ्योरी क्लास है और कौन से रूम में वो क्लास है। तो जैसे ही वो टाइम टेबल से उसकी क्लास का पता लग जाता है तो उसकी स्थिति आती है कि इस कमरे में वो बच्चा है, और कमरे में बच्चे के बाद में पता चलता है कि उसका रोल नंबर कितना है या उसका सीट नंबर कितना है जहाँ पर वो बैठता है। तो एक छात्र को की स्थिति पता करने के लिए अपने को जिस तरह से उसका एक एड्रेस होता है या उसकी जो जानकारियाँ होती है वो होनी चाहिए कि वो किस संस्था का है, कौन से ईयर का है, किस ब्रांच का है, उस ब्रांच में उसका रोल नंबर क्या है या एसपीएन नंबर क्या है। तो उस छात्र को की स्थिति अपन ज्ञात कर सकते हैं कि वह छात्र इस संस्थान में इस समय कहाँ होगा। इसी तरह से यदि मान लीजिएगा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो, परमाणु के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और उसमें एक विशेष इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करनी हो, तो इसी तरह से उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए कुछ नियतांकों की आवश्यकता होती है। उन जो नियतांकों की आवश्यकता होती है जिनकी सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को अपन ज्ञात कर सकते हैं, उनको क्वांटम संख्या कहा जाता है। जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा की जानकारी लेने हेतु 4 नियतांकों की आवश्यकता होती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए जिन नियतांकों का उपयोग में करते हैं उनको क्वांटम संख्या कहते हैं, और ये क्वांटम संख्या निम्नलिखित प्रकार की होती है। 4 क्वांटम संख्याएं होती है। पहली क्वांटम संख्या होती है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी होती है दिंगसी क्वांटम संख्या, एजाइमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी क्वांटम संख्या होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी होती है चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है। इन चारों क्वांटम संख्याओं की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात की जाती है। उस इलेक्ट्रॉन के बारे में वो विस्तृत विवरण अपने पास में इन 4 संख्यात्मक मानों से आ जाता है। यानी ये एक तरह का उस परमाणु का एड्रेस टैग होता है। सबसे पहले लेंगे अपन मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसको
स्मॉल एन से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित इसको स्मॉल एन से करते हैं और ये है कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तथा नाभिक से दूरी को प्रदर्शित करती है। ये प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, इससे ये ज्ञात होगा, और नाभिक से उसकी दूरी कितनी है। तीसरा, यहाँ n जो है उसका मान 1, 2, 3, 4 संख्या से या K, L, M, N, O से लिखा जाता है। nवें कोष की ऊर्जा, किसी भी कोष की यदि ऊर्जा ज्ञात करनी है तो En = -2π²mz²e⁴ से ज्ञात की जाती है। यहाँ पर जो है इससे उसकी ऊर्जा, इस सूत्र से उसकी ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। कोष में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कोष में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या जो होगी, एक कोष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या 2n² होगी। यहाँ n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखते हैं, तो जैसे n का मान 1, 2, 3, 4 जैसे जो वैल्यू रखते हैं तो उसमें जैसे आता है 2, 8, 18, 32, इस तरह से n का मान 1 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, n का मान 2 रखते हैं तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 आ जाएगी। इस तरह से n का मान यदि 3 रखते हैं तो 18 आ जाएगी, n का मान यदि 4 होगा तो 32 आ जाएगी। इस तरह से तो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा बताती है, नाभिक से दूरी बताती है। n को 1, 2, 3, 4 या KLMN से लिखते हैं। यहाँ पर ऊर्जा सूत्र से ज्ञात की जा सकती है और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या जो है कोष के अंदर 2n² द्वारा प्रदर्शित होती है। ये है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बाद में आता है दिंगसी क्वांटम संख्या। दिंगसी क्वांटम संख्या, इसे L से प्रदर्शित किया जाता है। दिंगसी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त होती है। एक कोष जो है सेल या ऑर्बिट है, उसमें उपकोष सब सेल कितने हैं ये दिंगसी क्वांटम संख्या के मान से ज्ञात हो जाता है। और यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग व ऊर्जा को भी प्रदर्शित करती है। दिंगसी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग व ऊर्जा को भी प्रदर्शित करती है। L का मान 0, 1, 2, 3 होता है, यानी n-1 होता है। मुख्य क्वांटम संख्या से 1 कम होता है L का मान। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है, यहाँ 0, 1, 2, 3 से, यानी L = n-1 होता है। L के मानों को 0, 1, 2, 3 या क्रम से S, P, D, F वर्णों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो क्रम से S मीन्स शार्प, P मीन्स प्रिंसिपल, D मीन्स डिफ्यूज्ड, F मीन्स फंडामेंटल श्रेणियों से संबंधित है। S, P, D, F उपकोषों की ऊर्जा अवरोही क्रम में होती है, जैसे S, उसके बाद P, उसके बाद D और उसके बाद F की होती है। तो दिंगसी क्वांटम संख्या जो है वो मुख्य रूप से यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है, उपकोषों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन का समूह कितना है, उसकी ऊर्जा कितनी है और कौन सा कक्षक है, S है या P है या D है या F कक्षक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन अब्र के अधिकतम विस्तार का ज्ञान करती है। इलेक्ट्रॉन के अब्र के अधिकतम विस्तार का, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना वाले क्षेत्र के बारे में ज्ञात होता है। इससे m का मान 2l+1 होता है, यानी ये +l+ में भी होता है, 0 और माइनस में भी दर्शाया जाता है l का मान। l का मान यदि 1 हो तो 3 संभावित मान होंगे, +1, 0, -1।
जो पी उपकोष की 3 दिशाएं एक्स वाई जेड को प्रदर्शित करते हैं, डायरेक्शंस को प्रदर्शित करते हैं, जिसे पी एक्स पी वाई पी जेड से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र तथा अभिविन्यास का ज्ञान होता है। यानी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उस क्षेत्र के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है। इसलिए इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र तथा उसका अभिविन्यास का ज्ञान होता है। अब देखिएगा, इसके बाद में है चौथी क्वांटम संख्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या को स्मॉल एस से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण ज्ञात होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर तो लगाता ही है, परंतु अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है, वो कहलाता है स्पिन। तो वो अपने एक्सिस पर भी घूमता है। अब एस का मान +½ या -½ होता है। इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर यदि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमता है तो एस का मान +1 होता, +½ होता है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त चक्रण करता है तो एस का मान -½ होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है अपने अक्ष पर कैसे घूम रहा है उसके आधार पर ये मान होते हैं। दक्षिणावर्त चक्रण को ऊपर तीर के संकेत से इस तरह से तथा वामावर्त चक्रण को नीचे के तीर के संकेत द्वारा प्रकट करते हैं, नीचे की तरफ तीर का निशान। इससे इलेक्ट्रॉन को अपने अक्ष पर चक्रण करने की दिशा प्रदर्शित होती है। जैसे मान लीजिएगा इस तरह से ये तीर का निशान, एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से दिखाते हैं। अब देखिए ये नाभिक है, ये ऑर्बिटल है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपने खुद के अक्ष पर भी घूम रहे हैं, और खुद के अक्ष पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लीजिए ये है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों का चक्रण एक दूसरे से विपरीत होता है। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूम रहा है उसका एस का मान होता है +½ और उसको ऊपर तीर के निशान से प्रदर्शित कर देते हैं। जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका मान होता है -½ और उसको तीर के नीचे के तीर के निशान के से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरह से क्वांटम संख्या के मान में अपन ने ये जो अध्ययन किया है उसमें इसको यदि समराइज करें तो सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या है, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन की कुल उसका इलेक्ट्रॉन का जो कक्ष है उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है और नाभिक से उसकी दूरी को प्रदर्शित कर देता है। उसके बाद में दिंगसी क्वांटम संख्या है, जो वो उसमें कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस का कक्षक जो है वो किस प्रकार का है, एस है, पी है, डी है या एफ है, ये दिंगसी क्वांटम संख्या द्वारा पता लग जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र पता लग जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में उसकी जो संभावनाएं हैं, जो उसकी जो विमाएँ हैं एक्स वाई जेड, जैसे मान लीजिए पी है तो पी एक्स में होगा या पी वाई में होगा या पी जेड में होगा, या डी है तो डी में 5 कक्षक होते हैं, तो उनमें से कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उस कक्षक में आ जाते हैं, और उस कक्षक में उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है वहाँ तक आ जाते हैं अपन इलेक्ट्रॉन को ट्रेस करते हुए।
अब एक कक्षक है, उसके अंदर आ गए और उसमें अपन ने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस इलेक्ट्रॉन को अपन ट्रेस कर रहे हैं वो कौन सा है, तो उसमें से चक्रण क्वांटम संख्या का मान देखा जाएगा उसका, कि उस इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ है या -½ है। यदि उसका चक्रण क्वांटम संख्या का मान +½ है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पर घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपन खोज रहे हैं। और यदि एस का मान -½ है तो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपन ट्रेस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वांटम संख्या जो है वो एक तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने का एक एड्रेस होता है। ये जिस तरह से एड्रेस से अपन किसी की स्थिति ज्ञात करते हैं, तो उसी तरह से ये एक एड्रेस है, संख्यात्मक मान होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिंगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्याएं, जिससे परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात होती है कि कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और वह कौन सा इलेक्ट्रॉन है। धन्यवाद।